नंबर बनाया जा सकता है। ठीक है, एक और लिखते हैं सिंगुलर, एक और लिखते हैं सिंगुलर, एक और लिखते हैं प्लूरल। अब सिंगुलर कैसे होता है, आइए जैसे यहाँ पर लिखते हैं बॉय, यहाँ लिखते हैं पेन, यहाँ लिखते हैं बुक, यहाँ लिखते हैं ट्री, TREE, यहाँ लिखते हैं नेम, यहाँ लिखते हैं ब्रोदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं फिंगर, फिंगर ना सर, तत्काल में बहुत सारा। यहाँ पर लिखते हैं कैट, यहाँ लिखते हैं डॉग। अधिकांश किसी नाउन में सिर्फ एस, ये जितना दिख रहा है एक प्रकार के नाउन होता है। ठीक है ना। अब इसमें बॉय है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर बॉय लिखिए सिर्फ एस जोड़ दीजिए। यहाँ पेन है तो पेन में क्या करिए, सिर्फ पेन। यहाँ पर देखिए उल्टा हो रहा है, या पेन के सीखे सिर्फ पेन लिखिए, एस कर दीजिए। यहाँ पर बुक है, बुक में एस कर दीजिए। ट्री है, TREES कर दीजिए। नेम है सिर्फ NEA, यहाँ पर NAME। अब यहाँ पे जैसे ब्रोदर है, BROTHER एस कर दीजिए। फिंगर है, FINGER कर दीजिए। कैट है, CATS कर दीजिए। डॉग है, DOGS कर दीजिए। यह एक नंबर रूल है। तो अधिकांश किसी नाउन के अंत में सिर्फ एस लगाने से हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा रूल देखते हैं। आइए दूसरा ले लिए, अनवाइनी ले लो। चलिए देखिए, इसको मटका देते हैं। आइए एक नंबर रूल खत्म हुआ। अब दो नंबर रूल देखिए क्या कह रहा है सर। दो नंबर रूल कह रहा है, ये तो और आसान है, एकदम लॉलीपॉप है, निकाल के खा लीजिए, खा दे। चलिए कैसे, तो रूल नंबर 2 देखिए। यहाँ पर रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 यानी जिस नाउन के अंत में CH, SH, S, डबल S, O या X हो तो, ठीक है सर, हो तो सिर्फ ES जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जा सकता है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको फोकस कहाँ करना है, तो हाइए 5 को जन इडियट लड़का है, 1 2 3 4 5 6 को हो गया। तो जिस नाउन के अंत में सर यानी CH हो, SH हो, S हो, डबल S हो, O हो, X हो, एक के याद करना है। तो ये जिस नाउन के अंत में रहेगा ना, तो सिर्फ उस नाम ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ES, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है सर, ये जावा इडियट ही 6 को रहेगा, उसी में सिर्फ जैसे में देख ली ना जी। आइए ना देख लीजिए, एक और लिखिए सिंगुलर, एक और लिखिए प्लूरल। ठीक है सर, हमारे देखिए ना कौना का अंत में सब आ रहा है। आइए हम दिखाते हैं। आइए यहाँ पर देखिए सर, अब कैसे, आइए यहाँ पर लिखते हैं ये CLASS। देखिए दो इडियट पहुंच गया S। यहाँ पर कहते हैं TAX, टैक्स, BOX, MANGO। यहाँ कहते हैं BENCH, यहाँ पर कहते हैं WATCH, वॉच। ठीक है ना सर, तो यहाँ पर तमाम सारे चीज, ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस देखिए यहाँ पर डबल, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ग्रीन से करते हैं, डबल S है, X है, X है, O है, CH है, यहाँ पर CH है। ठीक है, तो जिस नाउन के अंत में यह आता है, पांचों 6 में से कौन हो, तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसमें ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिर्फ ES, इसके अलावा नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं फॉक्स, FOX, यहाँ पर भी X है, फॉक्स है, टैक्स है, बॉक्स है ना जी, वॉच है, बेंच है, मैंगो है, बॉक्स है, टैक्स है, क्लास है। ठीक है, वॉच है, WTC है। तो यह तमाम नाम, जब इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब भाई क्लास है ना, तो CLASS,
अब इसमें क्या करेंगे, ES लगा देंगे। यह टैक्स है TAX ES कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए BOX ES कर दीजिए, ठीक है सर। अब भाई देखिए मैंगो है तो MANGO ES कर दीजिए। अब देखिए भैया यहाँ पर बेंच है तो BENCH ES कर दीजिए। अब यहाँ देखिए वाच WATCH हमें ES कर दीजिए क्योंकि CH है, यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर X है, X है, डबल S है। अब देखिए यहाँ पर फॉक्स है FOX ES कर दीजिए। आसान है क्या? तो जिस नाउन के अंत में CH SH S डबल SOX अगर होता है तो उसमें कुछ करना नहीं है, एकदम जब निकालिए लॉलीपॉप निकाल कर सामने खा जाइए, ठीक है ना। तो एकदम ये आसान है, एकदम कलम उठाइए धागा बनाओ शुरू कीजिए। तो जिस नाउन के अंत में अगर ही 6 इडियट रहेगा बेवकूफ, उसी में रूलवा काम करेगा ना, तो एकदम बैठ कर देखते रह जाइएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ दो नंबर हुआ। तब चलिए तीसरा रूल को तो देख लेते हैं वो कितना आसान है। तो जिस नाउन के अंत में अगर ये होगा तभी रूल करेगा, सिर्फ ES जोड़ेंगे। क्या करेंगे? ES। देख लीजिए इसमें यह नाउन के अंत में देखना है, सिर्फ नाउन के अंत में क्या है, ठीक है सर। तो यह आपको रूल काम करेगा। चलिए रूल नंबर हम 3 देख लेते हैं। चलिए अगर नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए चलिए लास्ट में आपको देंगे हम बनाने के लिए, इसमें देखो करेंगे। चलिए भटका दे, आइए अब रूल नंबर हम देखते हैं कहाँ सब। तो रूल नंबर 3 देखते हैं। यह हो गया 2, अब ये हो गया 3। रूल नंबर 3 कितना आसान है, आइए ना। यानी जिस नाउन के अंत में वाई हो, ध्यान से सुनिएगा, वाई हो तथा वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तो उस वाई को आई में, उस वाई को आई में बदलकर तब ES से जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा सब, कितना आसान रूल, ये किताबी वाला काम ना है, यह सब अपने से बनाया जाता है। यानी जिस नाउन के अंत में वाई हो, वो वाई होके के चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा था वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का मतलब कह दिया बाबू, तो AEIOU को छोड़कर 26 को हमारा लेटर होते हैं ना, तो 26 लेटर में से AEIOU को छोड़ दीजिए तो हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। और 2 और होता है सेमी वोवेल W और Y। तो कॉन्सोनेंट होगा तो उस Y को सिर्फ I में बदलेंगे, ई वाई के क्या करेंगे, आई में बदलेंगे, ठीक है सर। और आई में बदल कर तो क्या करेंगे, ES से जोड़ेंगे, तब सिंगल से पुल बनाएंगे। समझ रहे हैं बतिया? ना समझ में आता है, देखिए दिखाते हैं कैसे, देख लीजिए महाराज। अब जिस नाउन के अंत में वाई और वाई से पहले हमको कॉन्सोनेंट लाना है, तो वाई से पहले जब कॉन्सोनेंट नहीं आएगा तो बोलती हो जाएगा धाए दे, ठीक है। तो आइए को लिख देते हैं। एक को लिखिए सिंगुलर, एक को लिखिए प्लूरल, हो गया। आइए अगर यहाँ पर लिखते हैं STORY, वाई से पहले आर हुआ कि ना, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट हुआ कि नहीं। अच्छा, SKY BABY, समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर वाई से पहले एक आता है कंट्री, COUNTRY, कंट्री। वाई से पहले क्या है, आर है, वाई से पहले बी है, वाई से पहले के है, वाई से पहले आर है। तो यह तमाम जो होते हैं, यह हमारे तमाम जो होते हैं हमारे, यह वाई से पहले हम
इसको बना दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ किसी नाउन के अंत में सिर्फ वाई रहेगा, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहेगा ना, तो इस वाई को क्या करेंगे, आई में बदलेंगे। समझ रहे हैं बात को? कहाँ बदलेंगे, आई में, आई में बदलेंगे। आइए यहाँ पर जैसे सिटी, CITY, सिटी हो गया। सिटी मतलब क्या होता है, शहर, सिटी होता है ना शहर। यहाँ पर मान लीजिए लेडी, LADY, लेडी मतलब क्या होता है, औरत होता है, औरत होता है, तो ये औरत होता है, तमाम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं आर्मी, ARMY एक्सेट्रा। तो बस देखिए यहाँ पर Y से पहले R है, Y से पहले K है, Y से पहले B है, Y से पहले R है, Y से पहले T है, Y से पहले D है, Y से पहले M है। तो जिस नाउन के अंत में Y और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस Y को हम लोग I में बदलेंगे, और I में बदल के तब ES जोड़कर हम सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाते हैं। जैसे में यह स्टोरी है, तो STOR हाई Y को यहाँ पर Y के बदले में I लिखेंगे, और तब यहाँ पर ES जोड़ेंगे। ये हो गया स्टोरीज। यहाँ पर एस के हाई वाई जौन है, तो वहां पर वाई नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे IES स्काइज। यहाँ पर होता है BABIES, यहाँ पर होता है COUNTRIES, वाई को आई बदलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए CITIES सिटीज मतलब शहर, LADIES लेडीज औरतें, ARM, अब यहाँ पर IES। तो हमारे Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y को I बदलेंगे, तब ES लगाकर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। ठीक है, ये रूल नंबर हमारा 3 हुआ। अब आते हैं रूल नंबर 4। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए सर अब इसको देख लेते हैं। रूल नंबर 4 मिटा दें, ध्यान से देखिए। आइए रूल नंबर 4 मिटा दे भैया। हाँ बड़ी आसान है, चलिए। आइए अब ये रूल नंबर 4 का कहता है सर। रूल नंबर 4 कितना आसान है। रूल नंबर 4, खाइए अचार, मारिए ढाका। आइए यहाँ पर, यानी जिस नाउन के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले कोई भवेल हो, भवेल यानी स्वर हो, तो उस वाई को सिर्फ यानी तो उस वाई में सिर्फ ES जोड़ने पर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। कोनो दिक्कत नानू हुई, ये अपना रूल है। ठीक है सर, पहले रूल जिस नाम के अंत में वाई और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो सिर्फ उसमें वाई को आई बदलते हैं, तब ये लगाते हैं। अब कहता है बाबू जे यहाँ पर जिस नाउन के अंत में वाई और वाई के पहले कौन वोवेल हो, मतलब AEIOU है 5 गो इडियट लड़का, यानी AEIOU। अब भाई 5 गो जो इडियट लड़का हो तो समझ जाइए आप। अब इसमें रूल कुछ अलग हो तो उसमें सिर्फ क्या करना है, देखिए उसमें कुछ नहीं करना है। वाई हो, नहीं सर गलती हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सिर्फ एस रहेगा, एस, ठीक है ना, एस रहेगा। उस वाई में सिर्फ हम एस जोड़कर हम प्लूरल नंबर बना सकते हैं। ठीक है सर, जिस नाउन के अंत में वाई और वाई के पहले कोई वोवेल हो तो उस वाई में सिर्फ एस लगाकर हम प्लूरल नंबर बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए अगर हम लिखते हैं, एक और लिखते हैं सिंगुलर,
एक और लिखते हैं प्लूरल। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं बॉय, लिखते हैं बॉय, यहाँ पर लिखते हैं टॉय, DAY, डे मतलब क्या होता है, दिन होता है, ठीक है ना। अगर लिखते हैं RAY, रे मतलब होता है किरण। अब लिखते हैं वे, WAY, वे। अगर मान लीजिए मंकी, MONKEY, DONKEY, ठीक है ना। और यहाँ पर तमाम जो होता है, जिसे मान लीजिए और लिखते हैं हॉलीडे, HOLIDAY। आइए अब कह रहा है जिस नाउन के अंत में वाई और वाई के पहले कोई क्या हो, भवेल हो, स्वर हो, तो उस वाई में सिर्फ हम एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, सिर्फ एस। अब देखिए वाई से पहले क्या है, ओ है, इस वाई से पहले ओ है, इस वाई से पहले ए है, इस वाई से पहले ए, इस वाई से पहले ए, ये वाई से पहले ई है, इस वाई से पहले ई, ये वाई से पहले ए। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। जब भाई 5 गो डिटेल रहेगा ना, कहीं 5 गो या 5 गो के ऊपर रहेगा वाई से पहले है, तो सिर्फ एस जोड़िए। आइए यहाँ पर बॉय है ना, तो सिर्फ एस जोड़ दीजिए, बॉयस हो गया, क्योंकि वाई से पहले यहाँ पर ववेल है ओ। यहाँ पर टॉय है, TOYS, यहाँ पर डे है, DAYS, यहाँ पर रे, RAY, रे मतलब होता है किरण, RAY तो हमें एस लगा दी, किरण है। WAYS, वे मतलब रास्ते। मंकी, MONKEYS। अब यहाँ पर डंकी, तो DONKEYS। अब यहाँ पर देखिए हॉलीडे, HOLIDAYS। तो जिस नाउन के अंत में वाई और वाई के पहले कोई ववेल हो तो सिर्फ एस लगाएंगे, और जिस नाउन के अंत में वाई और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को आई मोड़ देंगे, तब एस लगाएंगे। इसके पहले रूल बताए हम 3 नंबर में। तो यह कुछ हमारे देख लीजिए। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 पर। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, ले लीजिए। आइए इसको मटका देते हैं, चलिए मटका देते हैं। आइए अब ये रूल नंबर इतना आसान है, ये आप कभी सोचे नहीं होइएगा, ठीक है। तो रूल नंबर देखिए कितना आसान है, तो नहीं हाईलाइटेड हो गया है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए रूल नंबर ये हमारे 5 हो गया। कितना हो गया, 5। अब 5 नंबर क्या कह रहा है, तो जिस नाउन के अंत में एफ या FE हो तथा यहाँ पर F या FE हो तो उस F या FE को भी में बदल कर तब ES जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। समझ ना पड़ गए हो, अनावत पड़ गए तो देख लो, जाता है, ठीक है। अब कुछ अलग हट के रूल हो गए। अब कह रहा है जिस नाउन के अंत में F या FE हो, कौन नाउन के अंत में F या FE हो तो वो कह रहा है हो तो उस F या FE को भी में बदलिए, और तब यहाँ पर कह रहा है एस जोड़िए, भी में बदल के तब ये जोड़िए, आप पूरा नंबर बन जाएगा। जैसे में कैसे, अब मान लीजिए यहाँ पर अगर हम आपको समझाते हैं, अगर आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए एक और लिखते हैं भैया सिंगुलर, एक और लिखते हैं प्लूरल ना हो भैया। देखिए अब सिंगुलर में देखिए, सिंगुलर में कैसे होता है, तो घर में बहुत ही हम लखपति लोग हैं जिसको होम मिनिस्टर लोग कहता है वाइफ, यहाँ कहते हैं लाइफ, CALF LOAF। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए, अब यहाँ पर कहते हैं हाफ, HALF, हाफ माना आधा होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए उल, WOLF,
उल्फ मतलब होता है भेड़िया ना। अब यहाँ पर कहते हैं KNIFE, अरे फ्रेश लिखे हो बाबू, KNIFE, इसको नाइफ कहते हैं, ठीक है ना। अब यह तमाम देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, इस देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, अच्छा ये से ना समझ में आएगा। यहाँ पर FE है, FE है, F है, F है, F है, यहाँ पर F है, FE है। तो जिस नाउन के अंत में F या FE हो तो उसको हम F या FE को भी में बदलेंगे और तब ES लगाकर हम पुलर बनाएंगे। जैसे में देखिए ये वाइफ है तो लिखेंगे WI और FE को भी में बदलिए और तब यहाँ पर ES कर दिए, हो गया वाइफ्स। तो बहुत बच्चा कहता है सिर्फ हम S लगा देंगे तो हो जाएगा। अब वाइफ में सिर्फ S लगाइएगा तो ES पुलर बनेगा ना, एक रूल होता है। अब लाइफ है तो LI, अब यहाँ पर देखिए LI, अब यहाँ पर VES लाइफ्स। काल्फ है तो CALVES काल्फ्स। लोप LOA, यहाँ पर VES लोप्स। लोप मतलब क्या होता है, पावरोटी होता है। अब देखिए हाल HALVES, अब यहाँ पर WOLVES उल्फ मतलब भेड़िया, उल्फ है भाई, ओ है, ओ है। जैसे नाइफ KNI VES। अब एक और होता है लीफ LEA, लीफ मतलब होता है पत्ता, तो LEAVES। आसान बैठना भाई। और जिस नाउन के अंत में वाई हो, सॉरी F या FE, तो उस F या FE को हम भी बदलेंगे और तब हम ES जोड़कर भी में बदलने के बाद ES जोड़ेंगे और तब उसको क्या करेंगे, हम सिंगुलर से पुलर नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रूल हो गए। अब इस रूल के माध्यम से हम शायद बता दिए हैं आपको, लेकिन आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये रूल जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़ी मेहनत लगता है इसको बनाने में, ठीक है ना सर। लेकिन आप इसको याद रखिएगा। अब लेकिन एक और रूल होता है, उसको भी देख लेते हैं। आइए इसको भी हम देखकर बता देते हैं। अगला रूल बता दें, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए हट देते हैं, को ले लीजिए। चलिए आइए बताते हैं। रूल नंबर 6 याद रखिएगा। रूल नंबर कितना याद रखना है, 6। आइए रूल नंबर, यहाँ पर 6 हो, ऐसा क्या है, तो रूल नंबर यह हो गया 6। आइए ना सर कैसे, यानी जिस नाउन के अंत में ओ हो, क्या हो, ओ हो। अब जिस नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई यानी भवेल स्वर हो तो, ठीक है ना, तो उस ओ में सिर्फ उस ओ में एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। कोई दिक्कत। अब किसी नाउन के अंत में ओ और ओ से पहले कोई भवेल हो, और नाउन के अंत में ओ देखना है और वो के पहले कोनो भवेल स्वर, मतलब 5 कोई डिटेल हुआ ए ई आई ओ यू, और ओ के पहले कोई भवेल होता है तो सिर्फ एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एस, ठीक है ना सर। तो यहाँ पर अब देखिए कौन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं एक और सिंगुलर, एक और लिखते हैं प्लूरल ना सर। क्या होगा, सिर्फ हम ओ लगाएंगे। अब यह लेकिन इसमें भवेल देखेंगे, क्या है भवेल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं रेडियो, RADIO,
बम्बू, BAM BOO, बम्बू हो गया ना जी। मस्क्यूटो, MOSQUAITO, मस्क्यूटो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर लिखते हैं और भी देख लेते हैं। यहाँ पर कक्कू लिखते हैं, COCKOO, इन्हें वो देख लेते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यह ओ के पहले भरेंगे, यहाँ ओ के पहले ओ है, इस ओ के पहले क्या है, मस्क्यूटो, MOSQUI, नहीं मस्क्यूटो नहीं, मस्क्यूटो नहीं रहेगा, कक्कू, COCKOO, कक्कू, ठीक है ना। यहाँ पर यह ओ के पहले ओ, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे RADIOS, रेडियो। यहाँ पर BAM BOOS करेंगे, COCKOOS करेंगे, ठीक है। लेकिन इसी में एक और रूल आता है, यदि किसी नाउन के अंत में ओ और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, तो उस ओ में सिर्फ हम ES लगाएंगे। यहाँ से कुछ अलग हट जाता है, वह क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम जैसे हम लिखते हैं HERO, हीरो से पहले ओ से पहले आर, हीरो। यहाँ पर लिखते हैं फोटो, फोटो कर रहे हैं, टमाटो, TOMATO, टमाटो, TAMOTO, टमाटो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं जैसे टमाटो, टमाटो, TAMOTO, टमाटो, देख लेते हैं, गलती नहीं, सॉरी, यहाँ पर ओ रहेगा, TOMATO, टमाटो, पटैटो, POTATO, पटैटो, ठीक है ना। तो यह हमारे क्या होते हैं, तो जिस नाउन के अंत में ओ और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें सिर्फ हम ES लगाएंगे। जैसे तो यहाँ पर HEROES करेंगे, HERO, हीरो, टमाटो, तो TOMATOES, तो POTATOES, पोटैटो। तो यह कुछ नाउन जो होते हैं जिस नाउन के अंत में ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट, तो उसमें हम ES लगाएंगे, ठीक है सर। तमाम रूलें जो है आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा कमेंट करिएगा। और जाते वक्त आपसे यही कहेंगे, ये हमारा जो चैनलवा है याद रखें कि भूल गए हैं, यानी DR स्टडी 99, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, समझाइए, नहीं समझता तो हमें कमेंट करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते वक्त आपसे यही कहेंगे, एक भर देंगे आपको, आप फिर उसको हिंदी कन्वर्ट करके आप हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, उसका क्या होगा। तो ये आसान है, क्या है सर, यह क्या होता है, आप इसका ये रहेगा, जैसे टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है ना। एवरी इज रिटर्न बट टाइम इज नॉट रिटर्न। क्या सुने, ना समझ में आया, यानी टाइम इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज रिटर्न बट टाइम इज नॉट रिटर्न। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, आप हमारे कमेंट में डालिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते वक्त आपसे यही कहेंगे, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कराइए और दोस्तों को बढ़ाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।